बोल रहा सो गाइस, कल मैं गया था उदयपुर और वहाँ पे मैंने महाराणा प्रताप का म्यूजिक देखा तो ओ भाई साहब, मतलब यार मैंने वो क्या देखा, मैं शॉक्ड हो गया, शॉक्ड होकर रह गया यार। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना अमेजिंग यार। मैंने मतलब वो रियल में पहली बार देखा तो मतलब मेरे को इतना ऐसा लगा यार। तो मतलब आप देखते हो कि मैं कितना शॉक्ड हो गया। तो वीडियो को एंड तक बनाया, वीडियो को लाइक और तभी से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और फिर वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना यार। एंजॉय करो आप वीडियो मेरे को लगा राम हुक्म से खाया मैंने मांगा close till I get up. Time is barely out. हाथ धड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी, सुन पावड़ रानारी। No, it's not a gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ धड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी, सुन पावड़ रानारी, हस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी, रणभूमि जब निकल पड़ू, सीने में धधकती अंगार रहे, बनकाल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शीशों का अंबार करूं, जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भेकर कांप करे, कण कण से आती ये आवाज रहे, मेरी माँ भूम हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण दूं, कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण दूं। ओ माटी में वाडारी, सुन पावड़ रानारी, हस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी,
पराधीन किसी की ना हो, कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे। प्रण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे। फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे। ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे। जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे। ओ माँ, मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। कर रण मिट्टी हो जाऊं, मर कर कण मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मात को मैं कोई आकर तुझ पर वार करे। ओ माटी देवा डारी, सुन पावड़ रानारी, हस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी देवा डारी। जैसे एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में आग, ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप। नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया, प्यारी थी इतनी आजादी रे जंगल में जीवन बिताया। रण क्षेत्र में पलट कर बाजी, हर दुश्मन को मार भगाया। देराना ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर्ज चुकाया। उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है। भारत देश अमानत है उनकी, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है, और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है। हस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। ओ माटी देवा डारी, सुन पावड़ रानारी, हस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी। ए आज क्या विक्रम विक्रम अटक बारे एक अटक बारे हाल क्या ओके वाले હાલો છે हाल ए हुकम सिंह घणा तो માતા લાવે છે હવે આવી રહી એમાં વિડીયો ને તો ટાઈમ ઘણે ફોટો તો अरे क्या मां मरे रे अरे बारे 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 अंदर नहीं चाव तो आप मैं अंदर ना भली तुझ पे प्राणारी, ओ माटी देवा डारी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने अधीन कर लिया। उसका पुत्र खिंजर खान 1316 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा। फिर अपने विश्वस्त सिरोही के राजा मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिल्ली चला गया। पूरे 23 वर्ष चित्तौड़ पराधीन रहा। उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया सिसोदा के हम्मीर ने। हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज अरी सिंह शिकार का पीछा करते हुए एक खेत में घुसने लगे। तब एक युवती ने उन्हें रोका।
अरे अरे, दिखता नहीं? कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है। तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देती हूँ। और देवी नामक उस युवती ने सुअर को मार गिराया और उसे अरी सिंह के सामने ले आई। अरी सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बरबड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा। तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर चित्तौड़ पर महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। दासी पुत्र बलबीर ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को मारकर शासन हस्तगत करने का षड्यंत्र रचा। एक कालरात्रि को उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसे उदय सिंह की हत्या कर। यह समाचार धायमा पन्ना को प्राप्त हुआ। धायमा, आपने सुना? बलबीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। क्या? ये कैसे हुआ? और क्या होगा एक लिखना? अब तो वो उदय सिंह को मारने आ रहा है। उदय सिंह को मारने? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ करना होगा। क्या करना होगा माँ? तू उदय सिंह को लेकर वारी भाई के यहाँ चली जा। किसी को पता नहीं चले, ये ध्यान रखना। और हाँ, चंदन को तुरंत मेरे पास भेज देना। जहाँ जाने का है। कुछ समझे आप? इस महिमामयी मां ने मेवाड़ के भविष्य की रक्षा करने, उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी कोख उजाड़ने का निर्णय कर लिया है। पन्ना ने उदय सिंह के समवयस्क अपने 15 वर्षीय पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और काल की प्रतीक्षा करने लगी कि 1536 ईस्वी सन में बसंत पंचमी की रात में बलबीर की लपलपाती तलवार चंदन का खून पीने आ थमकी। बता पन्ना, कहाँ है उदय सिंह? मैं उसका खून पीने आया हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप इस निर्दोष बालक को मत मारिए। रुक जाइए। चल हट! आज उसे कोई भी बचा नहीं सकता। हट! ये क्या किया बलबीर जी? उदय सिंह! चढ़ रहे मस्तक अनेकों मातृभू की वेदिका पर मैं अभागिन भेंट क्या दूं? एक चंदन मेरा चढ़ा, एक चंदन मेरा चढ़ा। Yeah.
હું બોલીએ કોને આરામથી वास्तव में यार होटल है मोन में पड़ी है इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान जो कभी गांधार था, पुराना आर्यन था और संपूर्ण यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, बिहारी, महानदी तथा कावेरी हमें पवित्र करती है। इसमें से सरस्वती आज हमारी धरती के अंदर प्रवाहित हो रही है, जिसके किनारे हमारी प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है। इसके वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। जो तीर्थ है जहाँ गोदावरी ले हाथ धड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संचल कूच पड़ा बन शूर वीर वो टूट पड़ा Yeah.
आप चिंता न करें, मैं बस अभी आया। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी अंचल में स्थित ये राज्य अपने कण कण में हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। सूर्यवंशियों की इस धरा के वीरों ने स्वाधीनता और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो बलिदान और त्याग किए, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मेवाड़ की ये धरा स्वाभिमान और शौर्य के प्रति बप्पा रावल की तरह है, जिन्होंने अरब आक्रांताओं को परास्त कर गजनी पर अपना विजय ध्वज फहराया। कला, संस्कृति और दुर्ग निर्माण करने वाले अजेय योद्धा महाराणा कुंभा की धरा है। बाबर के आक्रमणों के विरुद्ध भारतीय राजाओं के संघ का नेतृत्व करने वाले महाराणा सांगा की धरा है। बलिदान, तपस्या या फिर त्याग करने वाली पन्ना घाय हो, तन मन धन सर्वस्व समर्पण करने वाले भामाशाह हो, या फिर निडरता और शून्य से सृष्टि खड़ी करने वाले महाराणा हमीर हो, इस धरा के शूरवीरों ने हमें सदैव गौरवान्वित किया। इन्हें झुकना कभी स्वीकार नहीं, आत्मसमर्पण तो मानो स्वप्न में भी नहीं। साहस और शौर्य का प्रमाण सिर्फ रणभूमि पर ही नहीं किया गया, बल्कि जौहर की ज्वालाओं से भी महारानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन के मलिन इरादों को असफल किया। बात भक्ति की हो या फिर शक्ति की, यहाँ की देवियों ने संपूर्ण विश्व को अपने योगदान से स्तब्ध किया। इसी यशस्वी कर्म धरा से उभरा एक ऐसा वीर जिसके तेज से दीप्तिमान हुआ न केवल मेवाड़ बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया। 1540 ईस्वी मेवाड़ के सबसे अभेद्य किले कुंभलगढ़ में महारानी जयवंताबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। युवाओं के किले को आभास हो कि भारत के इतिहास में सिसोदिया कुल को आलोकित करने वाले कुलदीपक शौर्य के सूर्य का जन्म हुआ है। इस होनहार शिशु का नाम रखा गया प्रताप सिंह। महारानी जयवंती प्रताप की केवल मां ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी। जीवन जीने की सीख, शिक्षा, संस्कार सब कुछ उन्होंने अपनी माता से ग्रहण किए। राजकुमारों के समान ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। शस्त्र और शास्त्र विद्या, अश्व परीक्षण, राजनीतिक दांव पेच, युद्ध संरचनाएं, सैन्य रणनीति, तलवारबाजी, तीरंदाजी, किशोर प्रताप ने सभी में महारत हासिल की। पर इनका जीवन राजसी वैभव से अप्रभावित सादगी, सरलता और विनम्रता लिए हुए था।
सांझ ढलने को है और टीका अभी तक घर नहीं लौटा। आ जाएगा, आप चिंतित ना हो, वो अपनी रक्षा करना भली भांति जानता है। जैसे ब्रिज में लल्ला, मराठी में बाड़ा, वैसे ही भीलों में बच्चे को प्रेम का संबोधन है कीका। और ये फिक्र करता परिवार किशोर प्रताप के घर लौटने का इंतजार कर रहा है। भील परिवार प्रताप को अपने पुत्र समान मानते थे। कुंभलगढ़ में निवास के दौरान अपना अधिकतम समय वे भील बालकों के साथ व्यतीत किया करते थे। कहते हैं कि प्रताप मात्र महाराणा उदय सिंह के पुत्र नहीं, बल्कि प्रत्येक भील परिवार के पुत्र थे। सर्व समाज के प्रिय थे। इन रिश्तों ने उन्हें एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता बनने की सीख तो दी ही, साथ ही साथ मेवाड़ के घने जंगलों की समझ भी प्रदान की। बचपन की ये सीख प्रताप कभी नहीं भूले और भविष्य में युद्ध के दौरान इन्हीं जंगलों से सैन्य संचालन कर उन्होंने मुगलों को लोहे के चने चबवा दिए। आक्रांता अकबर को मुगल सल्तनत पर पकड़ मजबूत करने के लिए मेवाड़ को अपने अधीन किए बिना चैन नहीं था और इसी मेवाड़ पर अकबर नहीं हुकूमत कर पा रहा था और नहीं उन्हें झुका पा रहा था। छटपटाहट में उन्होंने कई बार अपने दूत भेजकर मेवाड़ को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, जिसका मतलब था अकबर की बादशाहत कबूल करना। पर मेवाड़ कहाँ कभी किसी के आगे झुका है। समकालीन मेवाड़ शासक सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह ने ये अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर क्या था, अकबर ने आक्रोश में आकर मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। किले की सुरक्षा का भार जैनन एवं पत्ता को सौंपा गया। हजारों वीरों ने केसरिया बाना सजाया। असंख्य क्षत्राणियों ने अपनी अस्मिता बचाने हेतु वीर पत्ता की पटरानी फूल कंवर के नेतृत्व में गौरवमयी जौहर किया। किला जीतकर अकबर ने बेदर्दी से 30,000 से अधिक आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों का कत्ल एवं विध्वंस किया। ये नरसंहार इतिहास में अकबर के नाम पर एक बड़े धब्बे के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गोगुंडा 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली का दिन था। महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में उपस्थित सारे सामंत चतुर थे। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार में ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी शामिल नहीं होते, किंतु प्रताप वही थे और महाराणा उदय सिंह की भटियानी रानी के पुत्र जगमान अनुपस्थित थे। ये थे सभी प्रमुख सरदारों के मन में शंका पैदा हुई और फिर उन्हें मालूम हुआ कि महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व जगमाल को राजगद्दी सौंप दी है। मेवाड़ की परंपरा में ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाता है। अतः राम उमरावों ने वन मंत्रणा कर महादेव जी की बावड़ी के जल से राज्याभिषेक कर प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया। ये विश्व का अनूठा राज्याभिषेक समारोह था, जो महाराणा प्रताप की योग्यता पर मेवाड़ के विश्वास का भी प्रतीक था। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने
विधिवत कुंभलगढ़ में मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय मेवाड़ साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। राज्य की बागडोर संभालते समय उनके पास न राजधानी थी न राज्य वैभव, बस था तो स्वाभिमान, गौरव, साहस और पुरुषार्थ। सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना रास्ता बनाया। इस कांटों भरे ताज को माथे पर रखकर लोक जागरण का नवीन पर्व प्रारंभ करना था और इसका प्रारंभ किया सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वयं की भीष्म प्रतिज्ञा से। मैं जन्मभूमि की रक्षा के लिए लड़ूंगा। जब तक मैं मेवाड़ को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों के पत्तले ही मेरा भोजन पात्र और धरा ही मेरा बिछौना होगी। हर हर महादेव। मेवाड़ की रक्षा में भीम सदैव अग्रणी रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भीम व राजपूत सैन्य कौशल के समन्वय का अद्भुत कार्य किया तथा अपनी सेना में मेवाड़ के हर वर्ग के सैनिक सम्मिलित किए। अकबर चित्तौड़ जीत कर चुप नहीं बैठा। अब उसकी नजर पूरे मेवाड़ को अधीन करने पर थी और वो दिन आया जिसने इतिहास रच दिया। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी की भूमि पर एक महासंग्राम छिड़ा। मुगलों की फौज का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह और दूसरी ओर थे चट्टान की तरह खड़े महाराणा प्रताप सिंह। एक और थी अकबर की हट कि मेवाड़ को उसके आगे झुकना ही होगा और दूसरी ओर थी महाराणा प्रताप की सौगंध कि मर मिटेंगे पर अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, एक जालिम को जिल्ले इलाही नहीं करेंगे। एक ओर थी जिद, गुरूर और दूसरी ओर था साहस, आत्मविश्वास और स्वाभिमान। जय
जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, रेवाड़ी शूरवीर जय जय महाराणा प्रताप। चढ़ते फट गया घोड़े का, हो गया बदन कर घोड़े का, ऊपर सा टंक सवार गिरा, छटपटा था है जोड़े का, झाड़ भगा भय से हाथी लेकर अंकुश पे बाण गिरा, झंडा लगा कभी झालर होता गिरा निशान गिरा। जय जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, रेवाड़ी शूरवीर जय जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, रेवाड़ी शूरवीर जय जय महाराणा प्रताप। कोई न तुझे जान गिरा पर्वत कोई कौन गिरा पंडित भीषणता से लड़ते लड़ते भगवान गिरा। कोई न तुझे जान गिरा पर्वत कोई कौन गिरा पंडित भीषणता से लड़ते लड़ते भगवान गिरा। भीषण मार काटे शहर से छाया था भरता हार जीत का पता नहीं, क्षण किधर विजय क्षण उधर विजय, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, रेवाड़ी शूरवीर जय जय महाराणा। महाराणा प्रताप की रगों में अब रक्त नहीं, अब क्रोध दौड़ रहा था। चेतक ने स्वामी के संकेत पर हाथी के मस्तक पर अगले पैर रखे। विद्युत की गति से प्रताप का भाला लपका, मान सिंह ओझे में देखकर बच गया। हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का पैर घायल हो गया। इसके उपरांत भी जब बहलोल खान से सामना हुआ तो महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को शिरस्त्राण, कवच व घोड़े समेत 2 भागों में चीर दिया। रणनीति के अनुसार अब झालामान ने मैदानी युद्ध का मोर्चा संभाला। शेष सेना के साथ प्रताप ने हल्दी घाटी से पहाड़ों की ओर मोर्चा जमाने के लिए प्रस्थान किया। घायल चेतक ने हल्दी घाटी के पार जाकर बरीचा के निकट एक बड़े नाले को एक छलांग में पार कर प्राण त्याग दिए और चेतक भारतीय इतिहास में अमर हो गया। घोड़े से पड़ गया हाथा पाना, चांद कभी दौड़ रहा पर मस्तक पर गया आसमान पर घोड़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। हवा से बाबू देखकर सवार उड़ जाता, राजा की पुतली फिर वहीं पर चेतक मुड़ जाता।
वालिया गड्डी अच मेरा मार 200 भीड़ चला रुकदा नहीं